वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। ये चैप्टर 3 है, क्लास 5 की वीडियो, न्यू ट्रेंड्स कैंडिड इन साइंस, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करें। सो जिन लोगों का ये बुक चलता है अब जिनके स्कूल में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर और भी कोई चैप्टर चाहिए तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, हम उस चैप्टर को भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करें। सो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको याद है कि अपने फ्रेंड का घर, जैसे कि आप फ्रेंड के घर जाते हो तो उनका घर का रास्ता याद है। आप अपना आइज़ को ब्लिंक करते हो, हमेशा करते हो ना, आँख को ऊपर नीचे। ठीक है, आप जो भी सपने आते हैं वो भी आपको याद होता है रात में। तो हाउ डू यू कम टू नो व्हेन समबडी टचेज़ यू, और आपको कैसे होता है कि जब आपको कोई टच करता है तो आपको फील होता है कि हाँ हमको कोई टच कर रहा है। ठीक है, इट इज़ द ब्रेन विच हेल्प अस टू थिंक, रीज़न, एनालाइज थिंग। ठीक है, ये क्या है, ये सब सारा चीज़ जो हम लोग कर पा रहे हैं ये ब्रेन के कारण कर पा रहे हैं। हम लोग सोच पाते हैं किसी चीज़ के बारे में, रीज़न या फिर उसके बारे में एनालाइज करते हैं। ठीक है, क्या रीज़न है, कैसे है, सारा कुछ हम सोच कर एनालाइज करते हैं। तो ये सब सारा चीज़ कैसे होता है, ये हमारा ब्रेन के वजह से। ठीक है, ये जो ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है इसके वजह से हम लोग ऐसा सारा चीज़ कर पाते हैं। ठीक है, द सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ नोन एज द नर्वस सिस्टम। देखो, वो सिस्टम जो क्या करता है, कंट्रोल करता है दूसरे सिस्टम को, हमारे बॉडी का, उसी को हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, वो सिस्टम जो कंट्रोल करता है दूसरे सिस्टम को, हमारे बॉडी पार्ट्स का जो दूसरा सिस्टम है उसको, उसी को हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड फाइबर्स। इसमें नर्व्स और फाइबर्स रहते हैं, जो क्या करता है कि मैसेज को भेजने और रिसीव करने का काम करता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, हमारा बॉडी पार्ट्स जो होता है, तो पूरा बॉडी पार्ट्स में मैसेज जो भेजता है वो हमारा किसके थ्रू भेजता है, नर्व्स के थ्रू और फाइबर्स के थ्रू, जो पूरे बॉडी पार्ट्स में मैसेज को भेजता है प्लस में उससे रिसीव करता है किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और डिटेल्स में इसको समझ में आएगा भी, आप बस देखते जाओ वीडियो को अच्छे से। ठीक है, पार्ट्स ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं उसका पार्ट्स है। ठीक है, जो हमारा बॉडी में जो नर्व्स जो चारों तरफ दौड़ा हुआ है, जो नस होता है हमारा, उसका यहाँ पे पार्ट्स बताया जा रहा है। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि एक हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया, नर्व्स हो गया। ठीक है, नर्व्स, इसमें 5 सेंस ऑर्गन्स भी आ जाता है। ठीक है, और ह्यूमन का जो पोस्चर होता है कि हम लोग किस टाइप से अपना बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेट रख रहे हैं या फिर झुक के चल रही है, ये सब सारा कुछ इसी में आ जाता है। अब बॉडी हमारा शो करता है अलग अलग पार्ट्स नर्वस सिस्टम। सो देखिए, ये हमारे बॉडी पार्ट में नर्वस सिस्टम है, चारों तरफ कैसे दौड़ा हुआ है इधर। ठीक है, अब यही इसी के कारण क्या होता है कि हमारा मैसेज को लेता है और भेजता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको पता है कि ब्रेन क्या होता है। तो ब्रेन हमारा एक ऐसा पार्ट्स है बॉडी का जो हम लोग को सबसे मेन पार्ट्स होता है बॉडी का। ब्रेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। हमारे बॉडी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, वो हमारा ब्रेन है। ठीक है, नर्वस सिस्टम का। ठीक है, ये हमारा जो भी हम लोग कुछ करते हैं उसको ये पूरी तरह से सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसका लोकेशन क्या है, लोकेशन कहने का मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इनसाइड द स्कल। स्कल क्या करता है कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारा हेड होता है ना, वो हमारे स्कल होता है, ये हमारे ब्रेन का अंदर का जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है। और इसका फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये क्या करेगा, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन है नर्व्स के जरिए क्या करता है कि जैसे कि हम किसी भी पार्ट को टच कर रहे हैं तो हमको पता चल जा रहा है कि वो पार्ट्स क्या है। ठीक है, हम जैसे बॉटल को टच किए तो ये पता चल रहा है कि ये बॉटल, हम रफ चीज़ों को टच कर रहे हैं तो रफ पता चल रहा है। तो ये सब हमको कैसे पता चल रहा है, वो क्या करता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, नर्व्स, उससे क्या करता है कि तुरंत मैसेज भेजता है दिमाग को। ठीक है, और दिमाग उसको लेता है और उसके बाद वो एनालाइज करके तुरंत बता देता है कि ये क्या पार्ट्स है। तो हम लोग जान पाते हैं कि क्या है, और किसी तरह का इन्फॉर्मेशन हमको सेंड करता है, रिसीव करता है, उसके बाद वो एनालाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये चीज़ दिया हुआ है, ये कि कैसे कैसे करता है, ये ब्रेन का पार्ट्स का बताया जा रहा है। जैसे कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को पहले वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, जैसे कि हम कहीं पे आग वगैरह जल रहे हैं। ठीक है, तो जल रहे तो हम यहाँ पे हाथ रख दिए। ठीक है ना, तो हमको हॉट गर्म लग रहा है। अब तो गर्म लग रहा है तो तुरंत नर्व्स के जरिए क्या करेगा, हमारे दिमाग को भेजेगा। ये सब एकदम सेकेंडों में होता है, सेकेंड से भी कम टाइम लगता है। दिमाग के लिए ये सब कुछ नहीं है, एकदम तुरंत एनालाइज कर लेता है। फिर वो लेने के बाद वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा कि आखिर ये है क्या। तो ऐसा होगा कि नहीं, ये गर्म चीज़ है, ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, तो फिर तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा, आप यहाँ से हाथ हटा लो, तो आप तुरंत हटाते हो हाथ। यही रीज़न है कि आप गर्म चीज़ को छूते हो तुरंत हाथ हटा ले। तो कभी कभी आप देखोगे जो पागल आदमी होता है, जिसके पास बिल्कुल दिमाग वगैरह काम करना बंद कर देता है, जिसका
जैसे कैसे होता है कि कोई पैरालाइज्ड हो गया हमारा बॉडी, ये हम बॉडी हमारा काम नहीं कर रहा, तो उसको हाथ को जला भी दोगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो वाला पार्ट्स नर्व से ख़त्म हो गया है बिल्कुल, इसलिए उसको पता नहीं चल पा रहा है, उसको दिमाग में इन्फॉर्मेशन भेज ही नहीं पा रहा है नर्व, जिसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो जो ब्रेन्स होते हैं ना, हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक सेरेबेरम हो गया, सेरेबेलम हो गया और एक ब्रेन स्टेम हो गया। ये 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन्स के, और तीनों पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। और तीनों पार्ट को देखो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ये हमारा सेरेबेलम है, ठीक है, सेरेब्रम, ठीक है, सेरेबेलम नहीं, सेरेब्रम, ओके। और यहाँ वाला जो पार्ट है इसको हम लोग सेरेबेलम बोलेंगे। और ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा ब्रेन स्टेम है, मेडुला ओब्लोंगाटा, ठीक है। अब चलो हम लोग सेरेब्रम के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है। कि ये जो हमारा लार्जेस्ट आउटर मोस्ट पार्ट है, मतलब कि ऊपर वाला पार्ट्स होता है, और ये सबसे लार्जेस्ट होता है दिमाग का, जिसको हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं। इट इज़ डोम शेप, ये थोड़ा डोम शेप का ही रहता है, डोम शेप इसको बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कुछ इस शेप टाइप आपको दिखाई देगा, इसी को हम लोग डोम शेप बोलते हैं ना, ये वाला, इस शेप को हम लोग डोम शेप बोलेंगे, ओके। इसका शेप कुछ इस तरीक़ा से होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड कंप्राइजेज 85% ऑफ द ब्रेन्स वेट। और इसमें जैसे कि पूरा अगर हम ब्रेन को लेते हैं सारा कुछ मिलाकर तीनों पार्ट्स को, तो ब्रेन का 100% जो वेट होगा उसमें से 85% जो वेट है ना, वो कौन कंसीडर किए हुए है, सिर्फ सेरेब्रम कंसीडर किए हुए। मतलब कि ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और सबसे वेट वाला पार्ट होता है, ओके। और इसका फंक्शन क्या है, आखिर ये इससे क्या हम लोग को फ़ायदा है, जो हमारे ब्रेन में ये है, तो इसका क्या बेनिफिट है, ये क्या क्या कर सकता है। तो ये जो भी हम लोग सेंस ऑर्गन से, हम अपने बॉडी से सेंस ऑर्गन से करते हैं ना, वो सारे, जैसे हमारा आइज़ हो गया, नोज़ हो गया, स्किन हो गया, ईयर हो गया, ये सब हमारा सेंस ऑर्गन है, सुनने, देखना, ठीक है, किसी भी चीज़ को टेस्ट करना, ये सब चीज़ जो हम लोग करते हैं उसके बारे में हमको पता चलता है। तो ये सब सारा चीज़ किसका काम रहता है, ये सेरेब्रम का काम रहता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, लॉजिक, मेमोरी एंड लर्निंग इंटेलिजेंस। और इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ सोचते हैं, कोई भी चीज़ लॉजिक लगाते हैं, मेमोरी की भी किसी भी चीज़ को याद करते हैं, ठीक है। और हमारा जो इंटेलिजेंस ही शो करता है कि हम कितने इंटेलिजेंस है, कि मेरा दिमाग किस तरह से का वर्क कर रहा है। तो ये सब सारा चीज़ जो वर्क होता है वो सेरेब्रम का वर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेरेबेलम। सेरेबेलम का क्या काम होता है, सेरेबेलम हमारा लिटिल ब्रेन होता है, मतलब कि छोटा ब्रेन, उससे छोटा, इसको हम लोग छोटा ब्रेन बोलते हैं, ओके। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, टुवर्ड्स द बैक ऑफ द हेड, मतलब कि हेड्स के पीछे की ओर आप देखोगे कि ब्रेन होता है, वो हमारा लिटिल ब्रेन उसको बोलेंगे, जिसको हम लोग सेरेबेलम बोलेंगे। ये सेरेब्रम के पीछे में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आप फिर से यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे है ना। ये सेरेब्रम है, इसका पीछे में हमारा ये सेरेबेलम है, ओके। और ये छोटा होता है सेरेब्रम से, ठीक है, सेरेबेलम सेरेब्रम से छोटा होता है। इसका फंक्शन को हम लोग पढ़ रहे थे, मेंटेन्स द बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है कि हमारा बॉडी का जो पोस्चर है, जैसे कि हम लोग जो स्ट्रेट खड़ा चलते हैं, ठीक है, जब हम लोग बैठे हुए तो स्ट्रेट बैठे, जो हमारा बॉडी का जो पोस्चर है, और प्लस में हम लोग का जो बैलेंस है बॉडी, जैसे कि हम लोग चल पा रहे हैं तो गिरते नहीं हैं, ठीक है, ना लड़खड़ाते हैं, इजली दौड़ पाते हैं, रन कर पाते हैं, वॉक कर पाते हैं। तो ये सब सारा चीज़ मेंटेन कौन किए हुए है, ऐसा तो हमारा सारा ये जैसे बॉडी का जो लेग्स है, उसमें जो हमारा बोन्स है, मसल्स है, उसके लिए तो है, लेकिन आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा। जब कोई कैसे होता है कि पी लेता है, ड्रिंक कर लेता है, तो उसका दिमाग वर्क अच्छे से नहीं करता है, जिसके कारण वो लड़खड़ा कर गिर भी जाता है। उस टाइम लेग्स का कोई भी पार्ट्स काम नहीं अच्छे से करता है, तो यही चीज़ होता है, ठीक है ना। तो आपका अगर ये फंक्शन अच्छे से करेगा तो आप अच्छे से चल पाओगे, अगर फंक्शन नहीं करेगा तो आपके पास लेग्स कितने भी मजबूत क्यों ना हो, आप इजीली नहीं चल पाओगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इट रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ द मसल। अब देखो हमारे जो मसल्स का जो मूवमेंट है अच्छे से, जैसे हम चल पा रहे हैं, जो मसल्स हमारा मूव करता है और वो कोऑर्डिनेट अच्छे से करके एक दूसरे से मसल्स और बोन्स का कोऑर्डिनेशन जो होता है वो सब ये इसी का काम कर दे, यही रेगुलेट्स करता है अच्छे से फंक्शन। आ रही है बात समझ में, मतलब कि पूरा ओवरऑल जो हमारा बॉडी का जो पार्ट्स का जो भी जितने भी पार्ट्स हैं सबको कंट्रोल कौन करता है, इसी का काम रहता है, ब्रेन का काम रहता है। ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स का हम बता रहे हैं। अब हमारा लास्ट बच जाता है ब्रेन स्टेम, ठीक है। अब हमारा ये ब्रेन स्टेम क्या होता है,
देखो ब्रेन स्टेम आपको देखोगे कि ये सेरेब्रम के नीचे में, सेरेबेलम के नीचे में आपको लोकेट करता है। अब ये लोअर पार्ट होता है ब्रेन का, और इसका इंटरेस्टिंग यहाँ पे बोल रहा है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट इट इज़ द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। देखो ह्यूमन ब्रेन का ये सिंपलेस्ट पार्ट है, बहुत सिंपल सा पार्ट्स होता है। ये जानकर हम लोग को आश्चर्यजनक होगा, कहने का मतलब कि ये जो हमारा ब्रेन स्टेम है ये सिंपलेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। अब इसका क्या क्या वर्क रहता है, फंक्शन क्या क्या रहता है, वाइटल लाइफ, जैसे हमारे जो वाइटल लाइफ होते हैं, हमारा जैसे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, जो हमारा ब्लड का जो प्रेशर होता है ना, कितना ब्लड कैसे मूव कर रहा है हमारे बॉडी में, फास्ट तो नहीं कर रहा है ना, स्लो कर रहा है, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है इसी के लिए हम लोग जो सांस लेते हैं, हमारे जो फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है, हार्ट बीट जो हमारा है इतना में 1 मिनट में इतना ही हार्ट बीट होना चाहिए, तो वो सब मेंटेन करके कौन रखता है, इसी का काम होता है, ठीक है, ब्रेन स्टेम का काम होता है। ये इनवॉलेंट्री मसल्स भी होते हैं हमारे। ओके, नेक्स्ट इसमें कुछ पढ़ लेते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, योर ब्रेन इज़ द फास्टेस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी। आपके बॉडी में सबसे फास्टेस्ट जो है ना यही ब्रेन ही है ऑर्गन हमारा, ठीक है, सबसे फास्ट काम करने वाला, ठीक है। ब्रेन सेल जो है उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, हाई ऑक्सीजन चाहिए, मतलब कि एक्सीलेंस, अगर आपका ब्रेन को अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है तो आपका बॉडी पूरा अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो ब्रेन को हाई ऑक्सीजन चाहिए ताकि अच्छे से वर्क कर पाए। स्पाइनल कोड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्पाइनल कोड जो हमारा बैकबोन होता है, द नर्व्स इनक्लोज द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक कॉलम टाइप बना हुआ रहता है, इसी को हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ऐसे भी एक और वीडियो में वर्टिब्रल कॉलम के बारे में चैप्टर 2 में भी बताया हुआ है आई थिंक, तो वहाँ भी आप देख सकते हो प्रॉपरली, ठीक है। और उसके बाद वो वर्टिब्रल कॉलम मिलकर क्या बनाता है, स्पाइनल कोड बनाता है। ये जो लंबा सा आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका पूरी स्पाइनल कोड है, ठीक है। ये नीचे कमर तक जाता है, ऊपर से ब्रेन स्टेम से अटैच रहता है। इट इज़ द सेम कॉम्पोजिशन दैट द ब्रेन, इसका भी वही सेम कॉम्पोजिशन होता है जैसा ब्रेन का होता है। द नर्व्स आर प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन, और नर्व्स जो है ना हमारा वो बैकबोन के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। ये पूरा फैला हुआ रहता है, हम बोले ना कि डाउन से लेकर ऊपर तक, ठीक है, स्पाइनल कोड तक जाता है। अब हम लोग इसका फंक्शन को देख लेते हैं कि ये इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, स्पाइनल कोड का। इट हेल्प्स ने ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन टू द नर्व्स सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या मदद करता है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसफ़र करता है नर्व सिग्नल्स के थ्रू ब्रेन्स और हमारा पूरा बॉडी पार्ट्स में, जितना भी कहीं से भी कुछ भी हो तो तुरंत सिग्नल जो भेजता है उसी का काम रहना है, ब्रेन स्टेम का काम रहता है, ये स्पाइनल कोड का काम रहता है कि हम पूरा बॉडी का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जाकर ब्रेन को दे, ठीक है। सॉरी, वीडियो में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आवाज़ आ रहा होगा, तो वो आवाज़ है, अभी जैसे वीडियो बना रहा हो तो बारिश हो रही है तो उसके कारण जो बादल गरज रहे ना उसका आवाज़ है, तो डोंट थिंक सो। तो ये हमारा एक तरह से रिफ्लेक्स एक्शन भी कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है हम आपको बता रहे हैं, एग्जांपल में देख लो यहाँ पे कैसे कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है तो तुरंत हाथ को हटा दे रहा है। यहाँ पे हम ये हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, हाथ को तुरंत हटा दें, तो ये हमको क्या है, ब्रेन जो हमारा बैकबोन है ना, स्पाइनल कोड, वो तुरंत पता करता है, तुरंत देखता है कि नहीं ये हॉट ऑब्जेक्ट है, तुरंत मैसेज भेजता है कि इसको दिमाग को भेजेगा, तुरंत भेजेगा कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है, इसको हटा लो, इससे आपका खतरा है, तुरंत आप हटा लेते हो हाथ, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि तुरंत वर्क करता है, एट ए टाइम वर्क करता है, इसमें दिमाग का वर्क नहीं रहता है। यहाँ पे ये तुरंत ब्रेन स्टेम को भेजता है और तुरंत वो काम कर देता है, ठीक है। अब नर्व्स हमारा क्या है, नर्व्स क्या करता है आपको पता है कि ये पूरे बॉडी पार्ट से और ब्रेन से कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को, और फिर ये हमारे फिर बॉडी को भेज देता है, सेम वही पोजीशन, बॉडी को लेता है फिर इस मैसेज को भेजता है। समटाइम्स इन केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय, देखो कभी कभी क्या होता है कि ब्रेन को छोड़कर, अभी जो हम रिफ्लेक्स एक्शन बताए ना कि तुरंत जो हमारा काम करता है, जो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को छू रहे हैं तो हम तुरंत अपना हाथ को हटा दें, तो उस टाइम ब्रेन वर्क नहीं करता, ये स्पाइनल कोड का काम रहता है, ठीक है, जो तुरंत परफॉर्म, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन अभी आपको दिखाया मोमबत्ती वाला, तो ये ब्रेन के जगह पे स्पाइनल कोड का काम रहता है, ठीक है, स्पाइनल कोड काम से करता है, ठीक है। अब नर्व्स के देखो यहाँ पे 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, 3 टाइप्स के नर्व्स आपको देखने को मिलेगा। एक हमारा सेंसरी नर्व्स होता है, दूसरा मोटर नर्व्स और तीसरा मिक्स्ड। तो इस वीडियो में बस इतना ही हम पढ़ा रहे हैं, और सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम ऐसे भी आप लोग को हम बता दिए हैं ऑर्गन्स के बारे में, सेंस ऑर्गन्स के बारे में, और भी वीडियोज़ में आप देख लेना। और इसका हम एक स्पेशल ऐसे ही छोटा सा वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में, और लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 से 2 दिन में, ठीक है। जो मेन चीज़ था वो आपको पढ़ा दिए। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।